ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो हाँ, तो अब युद्ध हो रहा है भीम और जरासंध के बीच में, वही वर्णन चल रहा है। ते वै गदे भुज जवेन निपात्यमाने अन्यो नयो अंश कटिपाद करोरु जत्रुम चूर्णी बभूवतुः उपेत्य यथा अर्क शाखे संयुद्धतो विसर्ग।
धीरदयोः इव दीप्तमन्वयोः। मेरे साथ। ते वै गदे भुजजवेन निपात्यमाने ते वै गदे भुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्नतो अंशकटिपाद करोरुजत्रुम् अन्योन्नतोऽंशकटिपाद करोरुजत्रुम् जस्त्रुम् चूर्णी बभूवतुः उपेत्य यथा अर्कशाखे चूर्णी बभूवुरुपेत्य यथार्कशाखे संयुधतोः द्विहृदयोः इव दीप्तमन्वयोः। संयुध्यतोर्दुर्दयोरिव दीप्तमन्वयोः। ते वे निसंदेह गदे दोनों गदाएं उनके हाथों की जवेन वेग से निपात्यमाने बलपूर्वक घुमाई जाने से अन्योन्नतः एक दूसरे के विरुद्ध अंश कंधे कटी कमर पाद पांव कर हाथ उरु जांघें जत्रुम तथा कंधे की हड्डियां हंसली चूर्ण की हुई बभूवतुः बन गई उपेत्य स्पर्श करके यथा जिस तरह अर्क शाखे अर्क मदार की दो टहनियां संयुग्धतो तेजी से लड़ते हुए धीरदयो हाथियों की जोड़ी के इव सदृश दीप्त बड़ा हुआ मनवयो जिनका क्रोध। मेरे साथ। वे एक दूसरे पर इतने बल और वेग से हाँ, एक तो बल है, अब बलशाली कोई चलाता है तो जोर से ही मारेगा, लेकिन वेग भी, पहले गदा को घुमाते हैं तेजी से तो वो और भी ज्यादा चोट ज्यादा खतरनाक होती है। वे एक दूसरे पर इतने बल और वेग से अपनी गदाएं चलाने लगे कि जब ये उनके कंधों कमर पांव हाथों जांघों तथा हंसलियों पर चोट करती तो वे गदाएं उसी तरह चूर्ण हो जाती जिस तरह की एक दूसरे पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर रहे दो हाथियों की मदार की टहनियां पिस जाती हैं। दो हाथियों से मदार की टहनियां जाती है। दो हाथियों से मदार की टहनियां पिस जाती हैं। ऐसे वो गदा को चोट लग रही, गदा में टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि इतने मजबूत हैं दोनों। कहने का मतलब यह है। इत्थम तयो प्रहतयो गदयो निर्वीरो क्रुद्धौ समुष्टिभिः अयः स्पर्शः पिष्टाम् शब्दः तयो प्रहरतोः इभयोः इव आसीन् निर्घात वज्र परुषः तल तल तलताड न उत्तः। मेरे साथ। इत्थम तयो प्रहतयोः गदयोः निर्वीरो क्रुद्धौ स्वमुष्टिभिः अयः स्पर्शः अपिष्टाम् शब्दः तयोः प्रहरतोः इभयोः इव आसीन् निर्घात वज्र परुषः
तल ताडन उत्थः निर्घात निर्घात फल इत्थम, इस तरह से तयो, उन दोनों की, प्रहतयो, नष्ट हुई, गदयो, गदाएं गदाएं टूट गई। नृ, मनुष्यों में, वीरों, दो महान वीर, क्रुद्ध, स्व अपनी मुष्टि भी। तो फिर क्या करा, फिर गदे खराब, गदा ही खराब टूट गई तो मुट्ठी में आ गए, अब मुक्का मारने। मुष्टि भी, घूंसों से, अयह, लोहे जैसे, स्पर्श से, अपिष्टाम, चूर चूर किया, शब्द ध्वनि, तयो, उन दोनों के, प्रहरतो, प्रहार करते, इवयो, दो हाथियों के, इव सदृश, आश्रित बन गए, निर्यात, कड़कड़ाहट, वज्र के समान, परुषः, कठोर, तल, हथेलियों के, ताड़न, मारने से, उत्तः, उठी हुई। मेरे साथ, जब उनकी गदाएं विनष्ट हो गईं, तो उनकी गदाएं जब उनकी गदाएं नष्ट विनष्ट हो हो गई तो पुरुषों में महान वे वीर, पुरुषों में महान महान वीर वीर क्रोध पूर्वक अपने लोहे जैसे, क्रोध पूर्वक लोहे अपने जैसे लोहे जैसे कठोर घूंसों से, कठोर घूंसों से घूंसों से एक दूसरे पर आघात करने लगे। एक दूसरे पर आघात करने लगे। आघात करने लगे। जब वे एक दूसरे पर घूंसे मार रहे थे, जब वे एक जब दूसरे वे पर घूंसे मार रहे एक थे, दूसरे पर मार रहे थे तो उससे निकलने वाली ध्वनि, उससे निकलने वाली ध्वनि ध्वनि हाथियों के परस्पर लड़ने भिड़ने, हाथियों के के परस्पर लड़ने भिड़ने भिड़ने या बिजली की कठोर कड़कड़ाहट जैसी लग रही थी। या बिजली की कठोर कड़कड़ाहट जैसी लग रही थी। जैसी लग रही थी। हाँ, इतनी जबरदस्त आवाज आ रही थी। कहने का मतलब ये, तयोः एवं प्रहरतो संशिक्षा बल ओजसो, निर्विशेषम अभूत युद्धम, अक्षीण जवयोः नृप। मेरे साथ, तयोः एवं प्रहरतो, तयोरेवं प्रहरतो तम शिक्षा बल ओजसो, तं शिक्षा बलौजसोः निर्विशेषम अभूत युद्धम, निर्विशेषमभूत युद्धम् अक्षेण जवयो नृपः। अक्षीण जवयोर्नृप। तयो, दोनों के, एवं, इस प्रकार, प्रहरतो, प्रहार करते हुए, सम समान, शिक्षा, प्रशिक्षण, बल ओजसो, तथा उत्साह, निर्विशेषम, अनिश्चित, अभूत था, युद्धम, युद्ध, अक्षीण, कम न होने वाला, जवयो, जिनकी थकान, नृप, हे राजा। ये राजा परीक्षित, सुखमणि बता रहे हैं। इस प्रकार उन दोनों के लड़ते हुए, इस प्रकार उन दोनों के लड़ते हुए समान प्रशिक्षण, समान प्रशिक्षण, बल तथा उत्साह वाले, बल तथा उत्साह वाले, हाँ, प्रतिद्वंद्वियों की प्रतिद्वंदियों की दोनों में सब चीज एक समान है, बता रहे हैं। यह प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो रही थी। ये प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो रही थी। हाँ, जब दोनों लड़ रहे हैं तो आपको लगता है एक कमजोर पड़ रहा है तो आपको लगेगा ये हारने वाला है। वो वहां ऐसा नहीं लग रहा था। इस तरह हे राजन, वे बिना किसी ढील के लड़े जा रहे थे। वे बिना किसी ढील के लड़े जा रहे थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में कुछ आचार्य निम्नलिखित 2 श्लोकों को भी सम्मिलित करते हैं और श्री प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक श्री कृष्ण में भी इनका भावार्थ दिया है। एवं तयोर्महाराज युध्यत्योः सप्तविंशतिः दीनानि निर्गतंस्तत्र
सुहृद्वन्निशि तिष्ठतोः एकदा मातुलेयं वै प्राह राजन् वृकोदरः न शोक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव। इस प्रकार हे राजन, वे 27 दिनों तक लड़ते रहे। प्रत्येक दिन युद्ध समाप्त होने पर दोनों जरासंध के महल में रात में मित्रों की भांति रहते थे। तब हे राजन, 28वें दिन वृकोदर भीम ने अपने मेमोरी भाई से कहा, माधव, मैं जरासंध को युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। देखिए 27 दिन तक युद्ध हुआ और बहुत अच्छी बात क्या थी, प्रत्येक दिन युद्ध समाप्त होने पर दोनों जरासंध के महल में रात में मित्रों की भांति रहते थे। खिलाता था इनको जरासंध, इतना सम्मान भी करता था, कोई ये नहीं। फिर युद्ध होगा, फिर दिन खत्म हुआ, फिर दूसरे 27 दिन हो गए और 27 दिन के आखिरी में ये 28वें दिन कह रहे हैं कि भीम ने भगवान को कहा, मैं इसको नहीं हरा सकता क्योंकि इतना बलशाली था। लेकिन भीम भी उतना ही बलशाली, वो भी उतना ही बलशाली, दोनों बराबर के। अब इसलिए उद्धव ने कहा कि आप साथ में जाना। भगवान तरकीब बताते हैं ना, शत्रो जन्म मृति विद्वान जीवितम च जरा कृतम पार्थम आप्यायन स्वेन तेजसा अचिंतयद हरि। मेरे साथ, शत्रोः जन्म मृति विद्वान शत्रुर्जन्ममृति विद्वान् जीवितं च जरा कृतं जीवितं च जराकृतम् पार्थम आप्यायन स्वेन पार्थमाप्यायन स्वेन तेजसा अचिंतयद हरि। तेजसा अचिंतयन् हरिः। शत्रु का जन्म जन्म मृत्यु तथा मृत्यु विद्वान जानते हुए जीवितम जीवन दान च तथा जरा नामक राक्षसी द्वारा, जरा ने तो जोड़ा है, जरा संध नाम इसलिए पड़ा, संध जरा ने संध किया, जोड़ा, कृतम किया गया, पार्थम प्रथा पुत्र भीम को आप्यायन शक्ति प्रदान करते हुए स्वयं अपनी ही तेजसा शक्ति से अचिंत्य सोचा हरि भगवान कृष्ण ने। मेरे साथ, भगवान कृष्ण अपने शत्रु जरासंध के भगवान श्री कृष्ण अपने शत्रु जरासंध के जन्म तथा मृत्यु के रहस्य के बारे में जानते थे। जन्म तथा मृत्यु के बारे में जानते थे। वे यह भी जानते थे कि किस प्रकार जरा नामक राक्षसी ने उसे जीवन दान दिया। यह सब विचार करके कृष्ण ने भीम को अपनी विशेष शक्ति प्रदान कर दी। कृष्ण ने भीम को अपनी विशेष शक्ति प्रदान की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध के जन्म का रहस्य जानते थे। जरासंध दो भिन्न माताओं से दो भिन्न भागों में जन्मा था। जब उसके पिता ने देखा कि यह शिशु बेकार का है तो उसने दोनों भागों को जंगल में फेंक दिया। वहां जरा नामक किसी चुड़ैल ने उन्हें पा लिया। उसने किसी तरह शिशु के दोनों भागों को सिर से पैर तक जोड़ दिया। इसे जानने के कारण भगवान श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि उसे किस तरह मारा जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ताकत तो थी, लेकिन अब अकल की जरूरत थी। संचित्य अरिवद उपायम भीमस्य अमोघ दर्शनः दर्श्याम आस विटपम पाटयन इव संज्ञया। मेरे साथ, संचित्य अरि है, अरि होना था एक्चुअली। संचित्य अरिवद उपायम
संचिन्त्यारिवधोपायम् हाँ, हरि शत्रु होता ना, उसको शत्रु मारने का उपाय। भीमस्य अमोघ दर्शनः दर्शयाम आस विटपम पाटयन इव संज्ञया। संचित विचार करके अरि शत्रु के वध मारने के लिए उपायम साधनों के विषय में भीम से भीम के अमोघ दर्शन, जिनका दर्शन अमोघ है, ऐसे भगवान। दर्शयाम आस दिखलाया, विटपम वृक्ष की एक शाखा, पाटयन बीच से चीरते हुए, इव सदृश संज्ञा संकेत के रूप में सिग्नल दिया, ऐसे मार सकता है। मेरे साथ शत्रु को किस तरह मारा जाए, शत्रु को किस तरह मारा जाए इसका निश्चय करके उन अमोघ दर्शन भगवान ने एक वृक्ष की टहनी को बीच से चीरकर भीम को संकेत किया। तद विज्ञाय महासत्वो भीमः प्रहरतां वरः गृहीत्वा पादयो शत्रुं पातयाम आस भूतले। मेरे साथ, तद विज्ञाय महासत्वो भीमः प्रहरतां वरः गृहीत्वा पादयोः शत्रुं पातयाम आस भूतले। तत् उसे विज्ञाय समझकर महान सत्व शक्ति वाले भीम ने प्रहरताम योद्धाओं में बरह श्रेष्ठतम गृहीत्वा पकड़कर पादयो पांव से शत्रु को पातयाम आस पटक दिया भूतले भूमि पर। इस संकेत को समझकर योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ उस बलशाली भीम ने अपने प्रतिद्वंदी के पैर पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया। एकम पादम पदाक्रम्य दोर्भ्याम अन्यम प्रगृह्यसः भुदतः पाट्याम आसा शाखम इव महागजः। मेरे साथ, एकम पादम पदाक्रम्य एकम पादम पदा आक्रम्य आक्रम्य उसके ऊपर चढ़ के होगा। दोर्भ्याम अन्यम प्रगृह्यसः भुदतः पाट्यामास शाखम इव महागजः। एकम एक पादम पैर पदा अपने पैर से आक्रम्य ऊपर खड़े होकर, अब मन में सोचे कैसे किया होगा। दोर्भ्याम अपने दोनों हाथों से अन्यम दूसरा प्रगह्य पकड़कर उसने गुदतः गुदा से लेकर पाट्याम आस चीर डाला शाखा वृक्ष की शाखा को इव सदृश महाविशाल गजः हाथी। गिराने के बाद उसका एक पैर तो दबाया, दोनों पैर और हाथ से दूसरे पैर को पकड़ करके ऊपर खींच के चीर डाला उसको। भीम ने अपने पांव से जरासंध के एक पांव को दबा दिया, दूसरे पांव को अपने हाथों से पकड़ लिया, फिर जिस तरह कोई विशाल हाथी
फिर जिस तरह कोई विशाल हाथी हाथी किसी वृक्ष से एक शाखा तोड़ ले, किसी किसी वृक्ष वृक्ष से से एक शाखा शाखा तोड़ तोड़ ले, ले, अब वो शाखा कौन है? जो पैर उसके भीम के हाथ में है। उसी तरह भीम ने जरासंध को उसी उसी तरह तरह भीम ने भीम ने जरासंध जरासंध को को गुदा से लेकर गुदा गुदा से से लेकर लेकर ऊपर तक सीट डाला। ऊपर ऊपर तक तक डाला। डाला। हाँ, वो ऐसे ही जोड़ा भी था, जरा नहीं जोड़ा था उसको, जरासंध नाम पड़ा इससे। आधा आधा पैदा हुआ था वो पहले, तो कहानी है, पढ़ी होगी आपने। एक पाद उरु वृषण कटि पृष्ठ स्तन अंसके। एक बाहु है, बाहु पढ़ूंगा तो आ जाएगा। एक बाहु अक्षि भ्रू कर्णे सकले ददृशु प्रजा। मेरे साथ, एक पाद उरु वृषण एक पाद वृषण कटि पृष्ठ स्तन अंसके। कटी पृष्ठ नासिके। एक बाहु अक्ष भ्रू कर्णे एक बाहु अक्षि भ्रू कर्णे सकले ददृशु प्रजा। सकले ददृशु प्रजाः। एक एक पाद पांव से उरु जांघ, प्रसन्न अंडकोश, कटी कमर, पृष्ठ पीठ, स्तन छाती, अंश के तथा कंधा। एक एक बाहु भुजा से, अक्षि आंख। देखिए, एक आंख एक तरफ, एक आंख एक तरफ, एक कान एक तरफ, एक कान एक तरफ। भौं भौं कर्णे कान, सकले दो खंडों में, दर्शु देखा, प्रजा प्रजा ने। ऐसा कभी देखा ही नहीं प्रजा ने। तब राजा की प्रजा ने राजा की प्रजा ने उसे दो अलग अलग खंड में पड़ा हुआ देखा। उसे दो अलग अलग दो खंडों में अलग पड़ा हुआ अलग देखा। खंडों में पड़ा हुआ देखा। प्रत्येक खंड में एक एक पांव, प्रत्येक खंड में एक एक पांव, जांघ, 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 अंडकोश, अंडकोश, कमर, कमर, कंधा, कंधा, बाह, बाह, आंख, आंख, भौं, भौं, कान तथा आदि पीठ तथा आदि पीठ एवं छाती थे। एवं छाती थे। हाँ, एक चीज नहीं लिखा है इसमें, नाक। नाक में आपके दो नथुने होते हैं, एक एक तरफ, एक एक तरफ, वो भी ऐसा बिल्कुल बीच से अलग अलग। हाहाकारो महान आसीन निहते मगध ईश्वर। महान तक पढ़े। हाहाकारो महान आसीन निहते मगध ईश्वरे पूज्याम आसु आसुतुः भीमं परिरभ्य जय अच्युतौ। ये अच्युतौ की मात्रा होना चाहिए था। मेरे साथ, हाहाकारो महान आसीत् निहते मगध ईश्वरे पूज्याम आसतुः भीमं परिरभ्य जय अच्युतौ। हाहाकार शोक से चीख, महान अत्यधिक, आसीत उठी, निहते मारे जाने पर, मगध ईश्वरे मगध के राजा के, पूज्याम आसतु दोनों ने सम्मान किया, भीमम भीम को, परिरभ्य आलिंगन करके, जय अर्जुन अच्युतौ तथा कृष्ण ने। कृष्ण और अर्जुन ने तो भीम को गले लगाया, लेकिन जो जरासंध के लोग थे वो तो हक्के बक्के रह गए, ये क्या हो गया, बहुत दुखी हो गए। मगध राज की मृत्यु होते ही मगध राज की मृत्यु होते ही हाहाकार होने लगा, हाहाकार होने लगा। जबकि अर्जुन तथा कृष्ण ने
जबकि अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने कृष्ण ने भीम का आलिंगन करके उसे बधाई दी। भीम का आलिंगन आलिंगन करके करके उसे उसे बधाई दी। बधाई दी। हाँ, उनका अब राष्ट्र यज्ञ के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जरासंध मारा गया, लेकिन उसके प्रजा के लिए तो बहुत बुरा हो गया। ऐसा सह देवम तत्तनयम, उसका बेटा था सहदेव, भगवान भूत भावना अभ्यसिंचन अमे आत्मा मगधानां प्रतिम प्रभु मोच्याम आस राजकन्या संरुद्धा मागधे नये। मेरे साथ सहदेवम तत्तनयम सहदेवं तत्तनयम् तत्तनयम् भगवान भूत भावना भगवान भगवान् भूत भूत भावनः भावनः अभ्यसिंचद अमय आत्मा अभ्यसिंचदमये आत्मा अभ्यसिंचदमयात्मा मगधानां पतिं प्रभु मगधानां मगधानां पतिं पतिं प्रभु प्रभुः मोच्याम आस राजकन्यान् मोचयामास राजन्यान् राजन्यान् सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ, राजन्यान् मोच्याम राजन्यान् आस राजन्यान् मोचयामास राजन्यान् संरुद्धा मागधेनये। तन्रुद्धामागधेनये। सहदेवम सहदेव नामक तत् उसके जरासंध का तनयम पुत्र को कहते हैं तनय। भगवान भूत सारे जीवों के भावना पालन करता, अभ्यसिंचन अभिषेक कर दिया, अमेय आत्मा अपरिमेय मगधानाम मगधवासियों के पतिम स्वामी के रूप में प्रभु ने मोश्याम आस छोड़ दिया, राजन्यान राजाओं को संरुद्धा बंदी बनाए गए। 10,000 राजा को बंदी बनाया था इसने। वहां का दूत आया था भगवान से कुछ कर दो, तो तभी ये दोनों चीज कर दी, राजस्व यज्ञ भी उनका भी काम हो गया। मागधेन जरासंध द्वारा ये जो मेरे साथ पढ़ी, समस्त जीवों के पालन करता समस्त जीवों के पालन पालन करता तथा हितकारी हितकारी अपरिमेय भगवान ने अपरिमेय भगवान ने ने जरासंध के पुत्र सहदेव का जरासंध के पुत्र सहदेव का सहदेव का अभिषेक मगधवासियों के नवीन राजा के रूप में कर दिया। मगधवासियों के नवीन राजा के रूप में कर दिया। तब भगवान ने उन समस्त राजाओं को मुक्त किया तब भगवान ने उन समस्त राजाओं को मुक्त किया जिन्हें जरासंध ने बंदी बना रखा था। बना रखा था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि जरासंध का वध हो गया, किंतु न तो श्री कृष्ण ने न ही दोनों पांडव भाइयों ने सिंहासन पर अपना अधिकार जतलाया। जरासंध का वध करने के पीछे उनका उद्देश्य विश्व शांति बनाए रखने के विरुद्ध उसके उत्पात को रोकना था। असुर सदैव उत्पात मचाता है, जबकि देवतागण विश्व में शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य सत्पुरुषों को संरक्षण प्रदान करना और अशांति फैलाने वाले असुरों को मारना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही जरासंध के पुत्र को बुलवाया, जिसका नाम सहदेव था, और उपयुक्त क्रियाक्रम के बाद उसे अपने पिता का आसन ग्रहण करने तथा शांतिपूर्वक राज्य चलाने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शांतिपूर्वक रहे और कृष्ण भावनामृत संपन्न करे। सहदेव को सिंहासन पर बैठाकर उन्होंने सारे राजाओं तथा राजकुमारों को मुक्त कर दिया, जिन्हें जरासंध ने व्यर्थ ही बंदी बना रखा था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत जरासंध असुर का वध नामक 72वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। ये
सहदेव, ये सब का उसके पहले उसका जो क्रियाक्रम था वो पूरा करके उसको बैठा दिया मगध का राजा के रूप में। तो अब शांति हो गई वहां भी। ये तो समय है अभी। तो 73वें अध्याय में जाने से पहले कुछ पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रभु जी, इसमें और आगे का भी दिया है जीव गोस्वामी जी ने, और हम्म। कुछ ये युद्ध के बारे में भी दिया है कि जब ब्राह्मण वेश बन कर गए तो उनके वो रूप का भी वर्णन दिया है कि वे कैसे दिख रहे थे। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम जब ब्राह्मण वेश में गए तो जब वो राज्य में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने सुंदर जनेऊ, पवित्र मिट्टी का एक चौड़ा तिलक, सुंदर श्वेत वस्त्र पहने थे स्वच्छ, और कुश की घास है ना, उसकी बनी हुई अंगूठियां हाथों में पहनी थी। और हम्म। शास्त्र थे उनके हाथ में, शास्त्र लेकर उपनिषदों का पाठ करते फिरते थे वो उस राज्य में। भगवान कृष्ण उनके गुरु, मतलब ऐसा बेस बना था कि कृष्ण उनके गुरु थे और ये दोनों उनके शिष्य थे, अर्जुन और भीम, इस तरह हाँ घूम रहे थे। हाँ और फिर वहां पर वर्णन भी आता है कि वृकोदर भीम को तो बहुत खाना पसंद है, उनको खाना भी लगता है, तो कैसे वहां पर मैनेज किया, ब्राह्मण के बेस में गए तो फिर लिखा है कि वो भीम का शरीर ऐसा है कि उनको भोजन चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए वो भोजन विभिन्न भोजन के लिए वो सब जो बनाने वाले हैं वो भी पीछे बेस बदल कर वो चल रहे थे वहां पर। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये जी। सही बात। हाँ, जी। और जब नागरिक ये देखते हैं कि तेज तो इतना था इनके चेहरे पर और ब्राह्मण के वेश में भी इतने सुंदर दिख रहे थे, और जरासंध का ऐसा वर्णन आता था कि धर्म का तो पालन, उसको ब्राह्मणों का सत्कार करना और ऐसे दान देना, उसको वो गुण था उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार भी था। तो इस कारण हम्म। जो दल था जरासंध का, दल ने वो देखा इन लोगों को, तो वो उनको लेकर वो राजमहल में जरासंध के पास लेकर जाते हैं इस दल को। और फिर वो देखता है कि ये तो ब्राह्मण है और मैं तो ब्राह्मणों का सेवक हूँ, तो लेकिन फिर भी उसमें इतना अभिमान है कि उनका स्वागत तो करता है, और अ- और द्वेष भी है, अहंकार भी है, तो उनको ही आशीर्वाद देता है, ये अपने सिंहासन पर बैठे बैठे जरासंध इन तीनों ब्राह्मणों को आशीर्वाद दे रहा है। और इस तरह, और फिर अ, जब ये अ, जब ये जरासंध और इसका भीम का युद्ध शुरू हो जाता है, तो वहां पर इतना सुंदर लिखा है कि जब जरासंध को बलपूर्वक भूमि पर पटक दिया जाता है और उसकी दोनों जांगे पकड़ते हैं भीम, तो जो डांसर होता है, नर्तक, तो नर्तक की तरह वो अपने जो शरीर का है वो हाव भाव बनाकर ऐसे वो जरासंध को पकड़कर वो जांगे फाड़ी भीम ने। इतना शोभायमान दिख रहे थे भीम। और फिर भीम वहां पर चिल्लाते हैं कि मैं बलराम या कृष्ण नहीं हूँ, मैं अर्जुन का बड़ा भाई हूँ, मैं जरासंध हूँ, मैं तुम्हें पृथ्वी पर क्यों रोकूं मैं तुम्हें पृथ्वी पर, मैं तो इतना बलशाली हूँ, मतलब ऐसा बोल रहे थे। तो अ, तो फिर बाद में देवी देवता हैं वो भी मतलब वो भी आनंद मनाते हैं इसका, जब भीम जरासंध को फाड़ डालते हैं। और फिर आगे बताया गया है कि जब जब ये भगवान कृष्ण महल के मार्ग पर, जब ये सब होने के बाद भगवान कृष्ण महल के मार्ग पर खड़े जो रत्न जड़ित स्वर्ण रथ था, घोड़ों और हथियारों सहित, वो सब उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया जो जरासंध का था। और भीम हम्म। और अर्जुन उनके साथ, भगवान के साथ उस रथ पर सवार हो गए। ऊपर गरुड़ की ध्वजा, जो भगवान का विजय चिन्ह है, तो गरुड़ की ध्वजा फहराई गई और बहुत ही ध्यान पूर्वक खड़े हो गए। ये जो रथ था ये वसु ने इंद्र से प्राप्त किया था, और फिर जरासंध ने इंद्र से वो छीन लिया था। तो भगवान ने फिर से वो लिया और इसलिए वो महारथ कहा गया। और फिर नागरिक जब विलाप करने लगे, तो फिर सहदेव को जब राजा बनाकर उन्होंने शांत तो किया। और फिर जब जरासंध द्वारा जो बंदी बनाए गए राजा थे उनको ढूंढने के लिए भगवान ने कुछ संकल्प हो गए, और उन्होंने एक गुफा में, पर्वतीय गुफा है,
तो उन्हें मुक्त करके उनकी ओर देखते रहे। भगवान थोड़ी देर तक देखते रहे, कुछ बोले भी नहीं वो। जब उनके वो राजाओं के पास गए, कुछ देर तक वो चुप रहे। और जैसे पिता अपने पुत्रों के लिए आंसू बहाता है, इतना सुंदर लिखा है कि वैसे ही भगवान कृष्ण ने वो जो भूखे, दुख से पीड़ित थे, उनकी कांति भी चली गई थी, वस्त्रहीन थे, ऐसे राजाओं के लिए भगवान ने आंसू बहाए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे भगवान के, जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए आंसू बहाता है। और फिर ये कि आएगा, इसमें आएगा हाँ, बंदे। और ये हाँ, ये और फिर ये इसका बृहद्रथ का पुत्र था ना, बृहद्रथ का पुत्र कौन प्रभु जी? हाँ जरासंध। जी हाँ, ये प्रभु जी। हाँ, हाँ। बृहद्रथ का पुत्र था। उसके कोई संतान नहीं थी। तो एक किसी ऋषि किसके पास गया, मुझे कहानी पूरी याद नहीं आ रही। तो उसने उसको एक फल दिया, अपनी पत्नी को ये फल खिला देना। उसने फल काट के दोनों पत्नियों ने आधा आधा खाया। तो आधा एक से पैदा हुआ, आधा एक से पैदा, ऐसा कुछ कहानी है। तो भागवतम के 9 स्कंद में हाँ, हमने जब पढ़ी पैदा थी। हुआ तो उन्होंने सोचा ये तो बेकार का हो गया, फेंक दिया। तब जरा नामक राक्षसी ने उनको जोड़ा तो ये जिंदा हो गया, ऐसा कुछ। जी, जी। और आगे आता है कि भगवान कृष्ण और ये सब फिर कैसे अपने कौरवों के नगर में किस प्रकार उन्होंने प्रवेश किया। तो आता है कि रास्ते में उन्होंने अपने वेश उतार दिए तीनों ने। और सहदेव जो है जरासंध का पुत्र, जिनको राजा बनाया गया था, सहदेव ने उनको वस्त्र दिए और उन हाँ वस्त्रों को पहनकर वे इंद्रप्रस्थ की ओर चल पड़े। और जब वो अपने घर पर, अपने प्रिय के घर, युधिष्ठिर महाराज के वो इंद्रप्रस्थ के वो सीमा पर आ जाते हैं, तो अपना शंख, अपने अपने शंख बजाने लगते हैं। और फिर ये युधिष्ठिर महाराज भी इतने आनंदित हो जाते हैं, ये सब वो शंख ध्वनि सुनकर के, विजय ध्वनि सुनकर। अश्रु प्रवाह उनका भी बहने लगता है, लेकिन वो उसको ढक लेते हैं, उसको गंभीरता का गुण जो है वो धारण कर लेते हैं। लेकिन उनका वो जो भाव है, प्रेम है, इतना उसके ऊपर हावी हो जाता है कि वो अश्रु भी बहना उनके काबू में नहीं रहता। भगवान कृष्ण का इतना जो सहायता उनको मिल रही थी, इतना प्रेम था भगवान का युधिष्ठिर महाराज के ऊपर और पांडव के ऊपर। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 11 श्लोक रिसाइट करने हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् यतोऽन्वयात् तिरस्कर्तेष्वभिज्ञास्वराट् ततश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् ततश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् मे ब्रह्म हृदयादिकवये तेने तेने ब्रह्महृदायादिकवये यन्ति यत् सूर्या मुह्यन्ति मुह्यन्ति यत् यत् सूरयः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो तेजोवारिमृदां यथा वारिमृदां यथा विनिमयो विनिमयो तत्र सर्गो अमृता यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना धाम्ना स्वेन स्वेन सदा सदा निरस्तकुहकम् सत्यं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवो अत्र धर्माप्रोजितकैतवोऽत्र ओ निर्मतसरणां सताम् परमो परमो निर्मलानां निर्मत्सराणाम् सताम् नित्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वस्तु नित्यं
तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते तापरैकरा किं वा परैकरः परीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदवर्धते हृदि शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् पृथिवीषु शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरो गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं कल्पतरोर्गलितं फलम् फलम् मुखात् अमृतद्रव संयुतम् शुकमुखादमृतं अमृतद्रवसंयुतं संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् रसमालयम् रहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भावुकाः हे चांस कला पुंसा एतेषां च कलाः कलापुंसकाः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयं भगवान् स्वयम् व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् लोकम् जयन्ति युगे युगे हृदयन्ति युगे 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 जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं जन्मभूयं भगवतो भगवतो एतत् प्रयतो नरा य एतत्तो नरः एतत्प्रयतो नरः नरः प्रातः गृणन् भक्त्या सायं गृह्णन् भक्त्या भक्त्या स्वग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् दुःखग्रामात् विमुच्यते विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे अन्यत्यतसत्परम् नान्यद्यत्तत्सत्परम् शतपरम् अतहं यत् एतच्च पश्चादहमियत्तच्च योऽवशिष्येत स्वस्मिन् योऽवशिष्येत् योगशिष्येत्योऽस्मः योगस्यमः अर्थं यत् प्रतीयेत सिद्धेर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेचात्मनि न प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया तद्विद्यादात्मनो माया मायाम् भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः तमः यथा महान्ति भूतानि यथा अन्ति महान्ति भूतानि भूतानि तेषु चावचेष्वन् भूतेषु तेषु चावचिष्वनु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तेषु न तेषु तथा तथा तेषु न तेषु न तेषु तेष्वहम् नदीष्वहम् तावदेव जिज्ञास्य एतावदेव तावदेव जिज्ञासुम् जिज्ञास्यम् भाष्यम् तत्तु जिज्ञासुनात्मनि तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वैकाभ्याम् अन्वय अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्
स्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वदा स्वयंभू नारदा शंभो स्वयं नारदा शम्भो जो कपिलो कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो देवयासिकी बलिर्वैयासुर्वयम् तेन कम्पां सुसमीक्ष्यमाणो तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो पुण्यानेवात्मकृतं विपाकम् भुञ्जान एवात्मविपाकम् कृतं विपाकम् वाक्यवपुवे विदधात् नमस्ते हित्वा वाग्भुविर्विदधन् नमस्ते नमस्ते यो मुक्तिपदे सदा जीवेतयो मुक्तिपदे मुक्तिपदे सदाय भाव सदा धन्यवाद माता जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण माता जी। बहुत आप सबका स्वागत है 73वें अध्याय में। बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को कृष्ण द्वारा आशीर्वाद। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण अरुणी देवी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। अध्याय सारांश। अध्याय 73 बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं को श्री कृष्ण द्वारा आशीर्वाद। इस अध्याय में बतलाया गया है कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह उन्हें दर्शन दिया और उन्हें राजसी उपहार प्रदान किए। जब श्री कृष्ण ने जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए 20,800 राजाओं को छुड़ा दिया तो उन्होंने तुरंत ही भूमि पर गिरकर उन्हें नमस्कार किया। फिर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। अपने बंदी होने को, अपने मिथ्या अहंकार को चूर करने के लिए श्री भगवान की कृपा मानते हुए राजाओं ने यही प्रार्थना की कि उन्हें वही वर मिले जिससे श्री भगवान के चरण कमलों को वो निरंतर स्मरण करते रहें। श्री भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी प्रार्थना पूरी की जाएगी। उन्होंने उन्हें अनुदेश दिया, तुम लोग वैदिक यज्ञ करते हुए मेरी पूजा करना और धर्म के नियमों के अनुसार अपनी प्रजा की रक्षा करना। तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करके संतानें उत्पन्न करना और सुख तथा दुख में संभाव से युक्त बने रहना। इस तरह अपने जीवन के अंत में तुम अवश्य ही मुझे प्राप्त करोगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन राजाओं को ठीक से नहलवाया तथा वस्त्र पहनवाए और सहदेव से फूलों की मालाएं, चंदन लेप, सुंदर वस्त्र तथा अन्य राज उचित वस्तुएं दिलवाईं। उन्हें रत्नों तथा स्वर्ण भूषणों से सज्जित कराकर और रथों पर बैठवाकर उनके अपने अपने राज्यों में भिजवा दिया। वे वहां जाकर श्री भगवान द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार फिर से अपने कर्तव्य निभाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हुए, जहां राजा युधिष्ठिर से भेंट करके उन्होंने उन्हें जो कुछ घटा था सब कह सुनाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये शायद नहीं हो पाएगा, लंबा है, कल करेंगे लंबा इसको। है, तात्पर्य नहीं है प्रभु जी, लेकिन इसका हैं? तात्पर्य नहीं है ना इसका तो सिर्फ अटेम्प्ट अनुवाद। करूं। हाँ प्रभु जी, हो जाएगा। श्री शुक वाच अयुते द्वे शतान्यस्तौ
निरुद्धा युधि निर्जिता ते निर्गता गिरिः द्रोण्या मलिना मलवाससः क्षुत्क्षामा शुष्कबदना संरोध परिकर्षिता तद दस्युते घनश्यामं पीत कौसेयवाससम् श्रीवत्स अंकं चतुर्बाहुं पद्मगर्भ अरुण ईक्षणं चारु प्रसन्न बदनं सुपुरन मकर कुंडलम पद्महस्तं गदा शंख रथ अंगैः उपलक्षितं किरीट हार कटक कटी बाद में पढ़ते हैं कटि सूत्र अंगदाचितम् भ्राजद्वर मणिग्रीवं निवेतं वनमालया पिबन्तं इव दक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः प्रणेम उरहत तापमानो मूर्धभिः पादयो हरे। मेरे साथ श्री शुकवाच अयुते द्वे शतान्यष्टौ अयुते द्वे शतान्यष्टौ या अच्युत अयुते द्वे शतानि अष्टौ हाँ दोनों में से कोई एक निरुद्धा युधि निर्जिता ते निर्गता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवाससः कृतक्षामा शुष्कबदना संरोध परिकर्षिता ददृशुः ते घनश्यामम् प्रीत कौसेयवाससम् श्रीवत्स अंकं चतुर्बाहुं पद्मगर्भ अरुण ईक्षणम् चारु प्रसन्न वदनम् स्फुरन् मकर कुंडलम् पद्महस्तं गदा शंख रथ अंगे उपलक्षितम् किरीटहार कटक कटिसूत्र अंगदाचितम् भ्राजद्वर मणिग्रीवम् निवेतं वनमालया पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया निघ्रन्त इव नासाभ्यां रम्भन्त इव बाहुभिः प्रणेम पता नहीं है प्रेम मुहूर्त पापमानो हाँ प्रणेमु हत पापमानो
मूर्धभिः पादयो हरे श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अयुते 10,000। अच्छा, मैं तो 10,000 सोच रहा था, तो 20,800 है। 10,000 10,000 द्वे 2, 10,000 2 हो गए तो 20,000 हो गए। शतानी 100 अष्टौ 8 यानी 20,800। निरुद्धा बंदी बनाए गए, युद्ध में निर्जिता पराजित, ते वे निर्गता बाहर आए। गृहदौण्याम जरासंध की राजधानी गृहदौर्ण के किले से। मलिना गंदे मलिन वासस जिनके वस्त्र श्रुत भूख से, क्षमा दुर्बल शुष्क सूखे, बंधना मुख संरोध बंधन से, परकर्षिता अत्यधिक क्षीण, ददृशु देखा ते उन्होंने धन बादल की तरह श्यामम गहरा नीला, पीत पीला, कौशेय रेशम का वाससम वस्त्र वाले, श्रीवत्स नामक चिन्ह द्वारा अंकम चिन्हित, चतुर्बाह बाहुम भुजाओं वाले। भगवान ने 4 रूप वाला नारायण का रूप दिखाया। पद्म कमल के गर्भकोश जैसा अरुण गुलाबी, एक शरण आंखें, 4 मनोहर प्रसन्न तथा प्रसन्न बदन, मुख स्फुरत चमकते, मगर की आकृति के कुंडलों को। पद्म कमल हस्तम हाथ में गदा शंख रथ अंक तथा चक्र से उपलक्षितम पहचाने गए। किरीट मुकुट हार रत्न जडित गले की माला, कटक सोने के कड़े, कटिस्त्रोत्र करधनी अंगद तथा बाजूबंद अंचितम सुसज्जित भ्राजत चमकीले भर सुंदर मणि कौस्तुभ मणि, ग्रीवम गर्दन में निमितम लटकते, वन जंगली फूलों की माला से पीते हुए, एवं मानव चक्षुर्भ्याम अपनी आंखों से लेहंतः चाटते हुए, एवं मानो जीवया अपनी जीवों से जिग्रंतः सूंघते हुए, एवं मानो नासाभ्याम नथुनों से रंबंतः आलिंगन करते हुए, एवं मानो बाहु भी अपनी भुजाओं से प्रणेम झुककर प्रणाम किया। हत नष्ट पापानः पाप समूह, मूर्धभिः अपने सिरों से, पादयों चरणों पर, हरे भगवान कृष्ण के। इनसे भाग्यवान कौन है जितना भगवान ने ऐसा कर दिया। मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जरासंध ने 20,800 राजाओं को जरासंध ने 20,800 राजाओं को युद्ध में पराजित करके उन्हें बंदी खाने में डाल दिया था। जब वे राजा गृहदौणी किले के बाहर आए तो वे मलिन लग रहे थे और मैले वस्त्र पहने हुए थे। वे भूख के मारे दुबले हो गए थे। उनके चेहरे सूख गए थे और दीर्घ काल तक बंदी रहने से अत्यधिक कमजोर हो गए थे। तब राजाओं ने भगवान को अपने समक्ष देखा। उनका रंग बादल के समान गहरा नीला था और वे पीले रेशम का वस्त्र पहने थे। वह अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, अपने 4 विशाल भुजाओं, कमल के कोश जैसी गुलाबी रंग की आंखों, अपने सुंदर हंसमुख चेहरे, अपने चमकते मकर कुंडलों तथा हाथों में कमल गदा शंख तथा चक्र धारण करने से पहचाने जाते थे। उनके शरीर में मुकुट
रत्न जड़ित गले की माला, जटित गले की माला, सुनहरी करधनी, सुनहरी करधनी, सुनहरे कड़े कड़े तथा बाजूबंद सुशोभित थे, तथा बाजूबंद सुशोभित थे। और वे अपने गले में चमकीली वे अपने गले में चमकीली मूल्यवान कौस्तुभ मणि तथा मणि तथा जंगली फूलों की माला पहने थे। माला पहने थे। सारे राजा मानो अपनी आंखों से अपनी आंखों से उनके सौंदर्य का पान कर रहे थे, सौंदर्य का पान कर रहे थे। अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे थे, अपने नथुनों से उनकी सुगंध का आस्वादन कर रहे थे, और अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे थे। हाँ, ये सोच रहे हैं। अब उनके विगत पापों का उन्मूलन हो चुका था। राजाओं ने भगवान हरि के चरणों पर अपने अपने शीश रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम किया। हाँ, उनके लिए तो दूसरा जन्म हो गया। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल 7:30 बजे फिर आप मेरे को शाम को बता देना। प्रभु जी फाइनल 7:30 बजे। बताइए प्रभु जी, स्वागत है आपका। 7:30 बजे आएंगे, 7:30 बजे आएंगे सब। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, 7:15 तक लूंगा मैं क्लास। ठीक है। हरे कृष्णा ओके। प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।